जी सुकेश, क्या वाकई हम गरीबी को ड्रामेटाइज कर रहे हैं? क्या वाकई जब हम महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं तो उसको ड्रामेटाइज किया जा रहा है, या फिर वाकई स्थिति खतरे की है, चिंता की है, आम आदमी संकट में है, परेशान? नहीं, आम आदमी संकट में है, परेशान है। हम बिल्कुल ड्रामेटाइज नहीं कर रहे हैं। और ना आम आदमी वो आंकड़े खाएगा कि यूपीए के ज़माने में आंकड़े बढ़े हुए थे, इस दौरान थोड़ा घटे हुए हैं और भी घट जाएंगे जब सीज़न ये बदल जाएगा। तो मैं उस पर राजनीति भी नहीं करना चाहता। मैं आम आदमी की भाषा में, अगर दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ ये कहते थे, दाल और रोटी दोनों महंगी। दाल रोटी के साथ सब्जी का तो छोड़ दीजिए, सीजनल है। जफर भाई गुस्सा हो जाएंगे। अभी सरदाना साहब कह रहे थे कि रोजगार बड़ा व्यापारी तो देगा नहीं, आपको बड़ा उद्योगपति नहीं देगा, बड़े बिजनेस हाउसेस नहीं देंगे। कौन देगा? छोटे उद्योगपति देंगे, मझले उद्योग जो लगाते हैं वो देंगे। अब वो पहले से ही दिक्कत में है जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन को लेके, इस पे बहुत चर्चा हुई है। और दो अर्थशास्त्री हैं, इन दोनों ने नुकसान किया है छोटे और मझले उद्योगों का, ये सबको मालूम है। तो पहले जो मल्होत्रा साहब कह रहे थे कि पहले इन्फ्लेशन ज़्यादा था लेकिन कमाई भी ज़्यादा थी, इधर नौकरियां गई, उन्होंने जिक्र किया बेरोजगारी की सबसे उछले स्तर पे होने का। उसके बाद वो हम कोरोना काल में आ गए। कोरोना काल के बाद नौकरी जो हुई है वो लेस बेसिस पे आ गए लोग। तो पहले जो गाना चलता था कि सैया सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, तो पहले कमाता तो था लेकिन महंगाई डायन खा रही थी। अब कमाता भी कम है और महंगाई भी है। तो दिक्कत ये है कि जब तक हम उसके रूट कॉज में नहीं जाएंगे तब तक दिक्कतें होंगी। चर्चा हुई पेट्रोल डीजल की, मैं लिख के लाया था 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी, एक बार घटी है। 3.5 रुपए था डीजल पे, पेट्रोल पे था 9.5 रुपए। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे 32 रुपए 80 पैसे है, घटाया गया था मेरे ख्याल से 6 रुपए इलेक्शन के टाइम में। सब कुछ हम ओनस डाल देते हैं स्टेट्स पे। स्टेट्स को भी करना चाहिए, लेकिन उनके पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनके पास मनूवर करने की गुंजाइश कम है। कुल मिला के दिक्कत यह है कि आम आदमी, और ये जो एक धारणा बनाई जाती है कि आम आदमी, देखिए हमारे यहां तो टैक्स भी आएगा क्योंकि विकास के काम भी होने हैं। कौन नहीं दे रहा है टैक्स? इस देश में इनडायरेक्ट टैक्स तो सब कोई दे रहा है। जो जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, 50% जीएसटी कलेक्शन जो है उसमें से वो 64% जनता दे रही है। दिहाड़ी मजदूर भी दे रहा है, माचिस की डिब्बी खरीदता है तो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है। वही मैं कह रहा हूं कि जीएसटी कलेक्शन के बड़े होने का हम दावा करते हैं, ये किसके बल पे है? हमारे देश की 64% जनता दे रही है इसको। तो उसको ये सरकार से पूछने का हक है। लेकिन सरकारों का चरित्र यह है कि जब अब उनसे पूछते हैं, तो जब जफर इस्लाम साहब विपक्ष में थे तो वो आंकड़ा सुनने को तैयार नहीं थे। तब मुझे याद है राजघाट पे सुषमा स्वराज से लेकर स्मृति ईरानी सब महंगाई पे प्रदर्शन करते थे कि आंकड़े का क्या करें और मौसम का क्या करें या मौसमी मार का क्या करें। उस समय कांग्रेस कहा करती थी कि 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। उस समय शरद पवार ने कहा था कि किसानों की आमदनी चूंकि बढ़ गई है इसलिए महंगाई भी बढ़ गई। तो किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहते हो कि नहीं? तो ये लॉजिक आता है। लेकिन आम आदमी ये सुन के समझ लेगा, आज जब ये सुन रहा है सत्ताधारी पार्टी के लोगों को कि महंगाई बढ़ी है और वो घट जाएगी और वो माकूल हो जाएगी हमारे विकास के लिए काम हो रहा है और उसमें हमें भी योगदान करना चाहिए, तो बहुत अच्छा है। लेकिन महंगाई एक बड़ा इशू है, ये आम लोगों को हिट करता है, आने वाले दिनों में हिट करेगा। आने वाले दिनों में मल्होत्रा साहब ने कहा चुनाव है, बड़ा अच्छा है चुनाव। लोग कहते हैं एक बार में हो जाए, मुझे तो लगता है चुनाव होते रहने चाहिए। चुनाव होते रहने में फायदा ये है कि चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो कि लोकसभा का चुनाव हो, कम से कम ठहरी तो रहेगी कीमतें। बिल्कुल ठीक बात है, नकेल रहती है। जफर साहब, अब क्योंकि आपकी नाराजगी और एक बात और कहती हूं, एक बात जोड़ देता हूं, जफर साहब उसका जवाब दे देंगे।
हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हम 5वें नंबर की इकोनॉमी हो गए। आम जनता को क्या मतलब है हम 5वें हो जाए, हम तीसरे हो हाँ, ये जाए। जब- परचेजिंग पावर जो पैरिटी होती है वो एक फिगर मैं बता देना चाहता हूं जफर साहब को, और उनको मालूम होगा, लेकिन वो भी सिलेक्टिवली कोट करेंगे, भाई सरकार के नुमाइंदे हैं, वो पार्टी के नुमाइंदे हैं। हम 5वीं इकोनॉमी है आज की डेट में, बड़ी इकोनॉमी। और परचेजिंग पावर यूनिट पैरिटी में हम कहाँ हैं? $7,000 हमारा है, यूके का $56,000 है, और यूएसए का $70,000 है। अब परचेजिंग पावर पैरिटी भी तो देखिए ना, बिल्कुल। वहां महंगाई कम हिट करती है, फिर आम जनता जफर को। साहब को हमारे यहाँ ज्यादा हिट करती जफर है। साहब को आंकड़े देना इसलिए पसंद नहीं आया, लेकिन जफर साहब फिर एहतराम से आती हूँ आपके पास और फिर पूछती हूँ। हम ये मैं अपने आज के इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाली थी, बताने वाली थी दर्शकों को कि हमें बड़ा फक्र है, हम सीना अपना गर्व से चौड़ा करते हैं कि हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारे पास। ब्रिटेन को हमने पछाड़ा पिछले साल सितंबर में 2022 में। और सवाल पर आती हूं, जिस ब्रिटेन को हमने पछाड़ा वहां $47,000 पर कैपिटा जीडीपी है। हमारी पर कैपिटा जीडीपी बड़ी समझ में भी शायद लोगों को ना आए, आसान भाषा में पर कैपिटा जीडीपी हमारी 2,500 है। ऐसे में बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, आप क्या आश्वासन मेरे उस गरीब भाई को, उस पत्नी को, उस बच्चे को देंगे जिस पर ये महंगाई की मार जबरदस्त तरीके से पड़ रही है, जिसकी थाली में ना दाल बची ना